यहाँ पे तुम्हारा एक प्रश्न है कि सनातन प्राचीन विद्या और मंत्र को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न में तुम इसका उत्तर है, सनातन की प्राचीन विद्याएं और मंत्र को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्राचीन विद्याएं जितनी भी है उनको सीख लो, जितने मंत्र है उनको सीख लो और आगे इस चीज को बढ़ाते जाओ। यही इसका एकमात्र उपाय है। इसका प्रचार प्रसार उपाय नहीं। प्रचार प्रसार का प्रभाव कब तक रहेगा? साल, 2 साल, 10 साल। इससे अच्छा किसी अच्छे गुरु का सानिध्य करो जो तुम्हें अच्छी विद्याएं दे पाए, और जो सच में विद्याएं हैं वो विद्याएं दे पाए, ना कि उसने अपने मन के हिसाब से कोई विद्याएं तैयार की है, वो चीजें नहीं। ठीक है, जो प्राचीन, इसमें शब्द भी तुमने लिखा कि ना प्राचीन, जो प्राचीन सच में विद्याएं हैं उनका अध्ययन करो, उनको सीखो। इसमें होगा क्या? इसमें तुम्हें समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम नौकरी, जॉब, बिजनेस से ये खेती करते हैं, इन सब से तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। और फिर ये सनातन की जितनी विद्याएं हैं, अपितु सनातन है वो बचेगा। सिर्फ जयकारा लगाने से जय श्री राम सनातन नहीं बचने वाला। सामने से तुम्हें एक सवाल भी पूछा ना तो तुम्हारे पास आज भी कोई उत्तर नहीं है। बताओ राम कौन थे? तुम्हारे पास एक ही उत्तर है, राजा थे, वनवास चले गए, सीता माता को लेके वापस आ गए। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं। बताओ महादेव कौन थे? वैरागी थे, कैलाश में बैठते थे, पार्वती उनकी पत्नी थी, 2 उनके पुत्र थे। तुम्हें इन कथाओं के परे कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सनातन की प्राचीन विद्याएं और मंत्र तुमने कभी सीखे नहीं, और सीखे तुमने नहीं। जो सिखाने वाले हैं उन्होंने कभी सिखाए नहीं। क्यों? उनको डर था कि अगर ये सीखेंगे तो हमसे आगे चले जाएंगे। पुराने गुरुकुलों में हर चीज सिखाई जाती थी, वो सारी चीजें हम भूलते गए। बांटने वालों ने बांटे नहीं, लेने वालों ने लिए नहीं। लेने वाला बोलता है जैसे तुम बोलते हो, नहीं, जॉब पे जाना है, समय नहीं है ना। सनातनी बिजी है ऑफिस के अंदर, सनातनी बिजी है वो खेती के अंदर, वो बिजी है व्यापार के अंदर, बिजी है ईएमआई के अंदर। और तो उसे कैसे ये विद्याएं, कैसे ये सब बचाने में समय मिलेगा? लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो कि नहीं, हम तो झंडा लेके रास्ते पे उतर जाएंगे, सीधा जयकारा लगा देंगे, जय श्री राम बोलते चले जाएंगे, या फिर कुछ जीवन भर कोई नाम जाप करते रहेंगे, उससे सब काम हो जाएगा। नहीं होगा। इससे इससे बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें विद्याएं ही सीखनी ही पड़ेंगी, किसी गुरु का सानिध्य करना ही पड़ेगा। तुम सच में सनातनी हो तो तुम्हारे कोई गुरु होना आवश्यक है। सनातन की परंपरा के अंतर्गत गुरु परंपरा भी है। और जितना सनातन और उसकी विद्याएं आज जीवित है, खैर आज तो जीवित नहीं, बहुत सी नष्ट की गई है, जितनी पहले जीवित थी आज से 2000 साल पहले, 2000 साल से सारी विद्याओं का ह्रास होता आया है, खत्म होती आई है। कुछ गुरुओं ने खत्म की, कुछ गुरु अपने साथ लेके ही निकल गए, दुनिया से चले गए, क्योंकि उनको डर था इसको हम सिखाएंगे शिष्य को तो हमसे आगे चला जाएगा। कुछ आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दी, कुछ हमारे ही लोगों ने नष्ट कर दी, कुछ हमारे लोगों ने व्यापार बना दिया, इसलिए वो सारी विद्याएं 2000 साल से नष्ट होती आ रही है। आज आपको भक्ति भाव वाले बहुत से संत दिखेंगे, लेकिन चाणक्य जैसे, पाणिनि जैसे, पतंजलि जैसे, है ना, चरक जैसे कोई बड़े विद्वान आपको नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है, इनको समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इनमें त्रुटियां होती है, बार बार प्रयोग करने पड़ते हैं, असफलता झेलनी पड़ती है। लेकिन भक्ति में तुम सीधा, क्योंकि वो आसान चीज है। ठीक है, इसलिए इसका प्रचलन ज्यादा बढ़ता गया, और सनातन आज जो आप देख रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। सिर्फ 1% वास्तविक सनातन है, वो 99% कब का खत्म हो चुका है। और तुम अभी भी बैठ के ये सोच रहे हो कि नहीं, हम बैठेंगे, टीका लगाएंगे, माला लगाएंगे, रास्ते पे उतर जाएंगे, कपड़े पहन जाएंगे, पहन लेंगे और खत्म, सामने वाले डर जाएंगे, कोई चिंता नहीं। नहीं होता वैसे। सामने वाले बहुत मजबूत है, तुमसे कई गुना मजबूत है। इस बात को तुम कभी स्वीकार करो ना करो, है ना, अचानक से भीड़ बढ़ जाती है, कहाँ से आती है पता नहीं। और तुम्हें फोन करूँ तो आज हवन है, नहीं आज ऑफिस जाना है, क्योंकि तुम्हें छुट्टी नहीं दी जाती। आज अगर सच में सनातन ये विद्याएं बचती तो सबसे बड़ी दुनिया की कंपनियां भारत की होती,
सबसे बड़े वैज्ञानिक भारत के होते। हमने वो छोड़ा, हम अंधविश्वास में लिपटते गए, लिपटते गए, लिपटते गए हमेशा। किसी का कुछ अलग चल रहा है, किसी के देवता प्रकट हो रहे हैं, किसी का कुछ प्रकट हो रहा है। ये चाणक्य, पतंजलि, पाणिनि ऋषि, ऐसे ये विश्वामित्र वशिष्ठ के सामने जाके बोलो ये सब चीजें कि हमारे सामने हमारे वो देवता आए हैं, देवता शरीर पे सवार हुए हैं, वो ऐसा ऐसा चमत्कार है। वो क्या करेंगे? हाँ, सीधा अपना हाथ का प्रसाद तुम्हें दे देंगे, और क्या करेंगे? उनके लिए ये अंधविश्वास है जो आज चल रहा है। सनातन कभी ऐसा नहीं था जितना आज भटक चुका है। इसको भटकाया गया उद्देश्य से, और आज भी हम आपको सावधान करते हैं। तुमने इस प्रश्न पूछा है हमें कि कैसे बचाना है, सावधान करते हैं। आज भी आपके सामने टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वो चीजें परोसी जा रही हैं जिससे आप बेहोश हो जाओ और भ्रमित हो जाओ, ज्ञान से वंचित हो जाओ, दूर हो जाओ। जरा अपने मस्तिष्क को थोड़ी चालना दो और सोचो क्या क्या चीजें तुम्हारे सामने आज परोसी जा रही है। किन किन लोगों को तुम्हारे सामने आज हीरो बनाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। क्या उनमें ज्ञान है? नहीं, वो एक चीज में तुमको बेहोश करते जा रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं ड्रग्स की तरह, धीरे धीरे तुम्हें बेहोश करते जाएंगी। आज ऑफिस की संस्कृति अगर हम देखें, नए बच्चे किसी घर के ज्वाइन हो रहे हैं, उनको आप पूछ सकते हैं वहां पे बिगड़ना कैसा, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। बताया जाता है कि तुम ऐसे बिगड़ो, तुम ऐसे ये नशा करो, तुम ऐसे वो करो। अगर तुम वो चीजें नहीं करते तो कितने बैकवर्ड हो, कितनी सोच डल है तुम्हारी, कितने पुरानी सोच के हो, तुम हमसे मैच नहीं होते। उस इंसान को दूर किया जाता है। आज के अगर आईटी ऑफिस हम विशेषता देखें, आईटी नहीं सभी ऑफिस में ऐसा होता है शायद, और ऑफिस ही नहीं, हर कार्य में ऐसा होता है, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। हम सिर्फ ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। माइक्रो लेवल पे वो लोग ऑपरेट करके सनातन को खत्म कर रहे हैं, और तुम माइक्रो लेवल पे भ्रमित होते जा रहे हो। तुम यहां तक नहीं समझ पा रहे हो कि मैंने मोबाइल ओपन किया और इस इंसान के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, और उस इंसान की वीडियोस मेरे सामने क्यों आ रहे बार बार, कौन इनको प्रमोट कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या इतनी भी एल्गोरिदम बिगड़ी है सोशल मीडिया की? ये साजिश और एक प्लान के तहत होता है। आईटी फील्ड के जितने भी लोग हैं वो हमारी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि हाँ, ये सिर्फ एल्गोरिदम का खेल नहीं कि कोई भी वीडियो अचानक से चलने लगा, कोई भी व्यक्ति अचानक से इतना संत की तुम्हारी सामने छवि उसकी खड़ी हो गई, क्या हुआ अचानक से? ये एल्गोरिदम्स नहीं होते, ये एक स्लो पॉइजन की तरह तुम्हारे शरीर में, मन में भरा जा रहा है कि तुम इस एक चीज के पीछे पागल हो जाओ। सनातन की विद्याएं, ज्ञान को मत लो, उनको तुम छोड़ दो, और ये एक ही चीज करो, सब हो जाएगा, है ना? जिस दिन ये विद्याएं और ये ज्ञान चला जाएगा ना, तुम बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाओगे, बहुत आसानी से। क्योंकि तुम्हारे पास उस वक्त वजह है कन्वर्ट होने की। जैसे आजकल बहुत से लोगों के पास वजह है, कोई देवी देवता होते नहीं, होते तो हमें खाना थोड़ी में मतलब आज भूखे बैठते, होते तो हमारे घर में यह सब काम हो जाता। और ये बोलने वाले सब सनातनी ही होते हैं, भगवान नहीं, ये बोलने वाले सब सनातनी ही होते हैं। किसी और धर्म के व्यक्ति को जाके पूछो कि क्या तुम्हारे भगवान नहीं होते, वो बोलेंगे होते हैं। भले वो नास्तिक भी हो तो भी बोलेगा नहीं होते हैं। लेकिन भगवान होता नहीं है दावा करने वाले सनातनी ही ज्यादा होते हैं। क्यों? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसमें पूर्वजों की जो ज्ञान का अभाव था, पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान बांटा नहीं, साधु संतों ने गुरुकुल जो हमने साधु संतों ने ज्ञान बांटा नहीं, आक्रमणकारियों ने गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया, पुस्तकें हमारी जला दी, ग्रंथ हमारे जला दिए। आज ग्रंथ सिर्फ हमारे भक्ति भाव के लिए बचे हैं। यकीन मानो हमारा ये ग्रंथ, जितने भी वेद पुराण आज है, ये 1% से ज्यादा नहीं है। 99% ज्ञान हमारा कब का खत्म कर दिया है, और ये 1% के लिए तुम और हम लड़ाई कर रहे हैं। और सामने वालों के पास इसके बहुत अच्छे अच्छे तर्क हैं तुम्हें ध्वस्त करने के लिए। वो कुछ ऐसे तर्क दे देंगे, तुम्हारी सारी धारणाएं, श्रद्धाएं ध्वस्त हो जाएंगी।
ये बात आपको, नए लोग जो सुन रहे हैं उनको शायद हजम नहीं हो रही होगी। हमारे पास आसपास भी कुछ आईटी फील्ड के लोग हैं, वो हमें बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा अंदर चलता है। कितना पैसा किस चीज को प्रमोट करने के लिए कौन देता है, सब तय होता है पहले से। आपके सामने कब कौन सी न्यूज चलेगी, ये भी तय होता है पहले से। आपके सामने कब कौन सा व्यक्ति संत बन जाए, ये भी बहुत बार पहले से तय होता है। कब व्यक्ति दुश्मन या कोई कब व्यक्ति दुष्ट हो जाए, ये भी तय होता है। स्ट्रेटेजी और प्लान के तहत तुम्हारे सामने सारी चीजें रखी जा रही है और तुम उसको कंज्यूम करते जा रहे हो। अनवांटेड डाटा अपने मस्तिष्क में उतारते जा रहे हो और धीरे धीरे अपने ही सनातन को, अपने ही मस्तिष्क के अंदर कोई और नहीं, तुम ही नष्ट करते जा रहे हो। इससे बचने के लिए अनवांटेड चीजें देखना बंद करो, टीवी, मोबाइल पे, यूट्यूब पे। इससे बचने के लिए अनवांटेड चीजें टीवी पे, मोबाइल पे देखना बंद करो। खुद थोड़ा ग्रंथ पढ़ो, थोड़ा ज्ञान लो, नॉलेज लो, गुरु का सानिध्य करो। क्योंकि तुम अगर सनातनी हो तो गुरु परंपरा के अंतर्गत रहोगे। और गुरु भी ऐसे हो जो कोई तुम्हें लिख के भूत भविष्य वर्तमान ना बताए, जिनके खुद के शरीर पे संयम नहीं, कोई और देवता उनके शरीर को पकड़ के कुछ और बता रहे, ऐसे गुरु जीवन में ना हो। क्योंकि इनको खुद को रास्ता नहीं मिला जीवन पर, ये खुद भटके हैं, तुम्हें क्या ही ज्ञान देंगे। समझ गए? गुरु ऐसा हो जो सारी ये विद्याएं सिखाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, वर्षमान के हमारे जितने भी शिष्य हैं, उनसे जब हम एकांतिक वार्ता करते हैं, सभी लोग हमारे शिष्य नहीं बन सकते। हमारे शिष्य बनना भी एक थोड़ा टफ चीज है, ठीक है। तो जो भी उसको पास करके थोड़ा आगे आ जाता है, बहुत से हम परीक्षा लेते हैं पहले थोड़ा आगे पीछे करके, ठीक है, उनको हम ये विद्याएं सिखाते हैं। पुरातन विद्याएं, मंत्र हमारे सभी शिष्यों को पता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, दुनिया का कोई भी तांत्रिक हो, उसको आराम से वो चुप करा सकते हैं। इतना ज्ञान उनमें धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि इतनी चीजें हम सिखाते हैं, भक्ति की, ध्यान की, ज्ञान की, योग की, आयुर्वेद की कुछ चीजें, हमारी जो प्रक्रिया है, तंत्र शास्त्र है, उनकी कुछ चीजें, सारी चीजें हम खुद मेहनत कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं कि ताकि लोगों तक फैले। जान के आश्चर्य होगा ये भी कि ऐसे ऐसी विधि विधान हम दे रहे हैं जो कभी प्रकट किए नहीं गए, और किसी ने प्रकट किए तो लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए ले, ये बिना प्रकट नहीं किए। तो ये काम करो, ठीक है। तो सनातन थोड़ा ध्वस्त होने से, क्षति पहुंचने से बचेगा। अपने ही लोग बैठे हैं क्षति पहुंचाने के लिए, और बाहर के तो बैठे ही है। पैसे के लिए अपने ही लोग थोड़ा फितुर हो गए ना, इसलिए अंग्रेज आके यहाँ पे आक्रमण कर पाए, राज कर पाए। पैसे के लिए अपने ही लोग कुछ फितुर हो गए ना, इसलिए मुगल आके भी यहाँ पे राज कर पाए। आज भी वैसा ही है, आज तो ज्यादा है। थोड़ा पैसा क्या मिलने की संभावना बढ़ गई, तुम संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में भी कमतरता नहीं रखते। और इसका प्रमाण आपको देखना है, आपके आसपास भी देख सकते हैं। जैसे कि गणपति उत्सव होता है, कैसे हम अपनी संस्कृति की धज्जियां उड़ाते हैं, उसको संपूर्णतः ध्वस्त अपने हाथों से करते हैं। गणपति विसर्जन की जो मेरवणुक होती है, जुलूस, जो यात्रा होती है, उसको देखो थोड़ा सा। सभी लोगों की नहीं, कुछ लोगों की होती है, उनको देखो, आपको समझ आएगा। जो सनातन की धज्जियां उड़ाने की यात्रा दिखेगी कि कैसे बड़े बड़े स्पीकर लगा के, कैसे शराब आदि चीजों का, गलत चीजों का सेवन करके, कैसे वस्त्र पहन के, कैसी क्या चीजें करके, हाव भाव करके हम वहां पे प्रस्तुत होते हैं। बाहर के कम, हम ही ज्यादा है धज्जियां उड़ाने वाले सनातन के। ये सिर्फ हमने गणपति उत्सव का एक उदाहरण दिया, ऐसे कितने उदाहरण है। गली गली, गांव गांव ये चीजें हो रही है। और हर जगह पे कावड़ यात्रा की भी अगर हम बात करें, पहले कावड़ यात्रा बहुत सम्मान के साथ होती थी, आज भी होती है। लेकिन उसमें से कुछ 1% लोग ऐसे हैं, 99% अच्छे होते हैं, लेकिन 1% कुछ ऐसे हैं जो इसको संपूर्णतः मिट्टी में मिलाने में तुले हुए हैं, इसकी संस्कृति खराब करने में तुले हैं।
और ये गणपति उत्सव महाराष्ट्र का, कावड़ यात्रा उत्तर की, इसके संदर्भ में नहीं है। ये पूरे भारत में जहां जहां कोने कोने में त्योहार होते हैं वहां वहां ये धूल, ये गंदगी मिली है। दिवाली में पहले क्या होता था? घर में मिठाई पकाई जाती थी, दूसरे के घर में बांटी जाती थी, उसकी घर की मिठाई अपने घर में आती थी। आज दिवाली में घर की मिठाई नहीं, बेकरी की मिठाई जाती है, और चॉकलेट जाता है आजकल तो कंपनी का। संस्कृति का ह्रास करने वाले तुम खुद हो, कोई और नहीं। इस बात को तुम पहले स्वीकार कर लो। पहले अगर गुड़ी पड़वा आए, दिवाली आए, तो क्या करना था परिवार वालों को सबको पता है कि किसका क्या रोल है। बड़ी जो घर की महिला होती थी उसका रोल था कि सारे पदार्थों की तैयारी करना। घर के जो बच्चे थे, है ना, उनका रोल था कि साफ सफाई करना, रंगोली निकालना, आदि आदि चीजें करना। किसको आज रंगोली आती है? आज रंगोली पकड़ने के लिए भी तुम्हें कौन लगता है? रंगोली का कौन आता है वो, है ना? पुराने जमाने में हाथों से रंगोली निकालते थे, वो भी एक अपने अपने कला है। ये भी एक कला है और ये गुरुकुल में सिखाई जाती थी पहले। गुरुकुलों में ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। तुमने खुद ये चीजें सीखना भी छोड़ा। ना तुम्हें ठीक से भोजन व्यंजन पकाने की कला पता, ना श्रवण की कला पता कि सुनना कैसे। किसी का हम अगर सुन रहे हैं तो श्रवण की भी एक कला होती है, ये भी पता नहीं। अपने आप में सारी संस्कृति का तुमने ह्रास कर दिया। दोष दूसरे को मत दो, थोड़ा अपने आप को भी देना शुरू करो अभी से। और सच में तुम अगर इच्छा रखते हो सनातन को बचाने की, विद्याओं को बचाने की, मंत्र की बचाने की, तो अच्छे गुरु का सानिध्य धारण करो और उनके साथ ये विद्याएं सीखो और प्रामाणिकता के साथ रहो। चोरी, मक्कारी, मांस, मदिरा, व्यसन, ये सारी सनातन की विरुद्ध प्रक्रिया है, इनको त्याग दो। अगर तुम ये चीजें करते हो तो तुम कदापि सनातनी नहीं हो। किसी भी गुरु परंपरा को उठाओ, उसमें मांस मदिरा का कोई भी आपको प्रोत्साहन नहीं दिया गया। और सनातन का अस्तित्व आज गुरुकुलों की वजह से है। हजारों साल पहले गुरुकुल थे, उसका प्रभाव आज तक है। इसलिए आज वापस गुरुकुलों की स्थापना आवश्यकता है और उनके लिए गुरुकुल में जो विद्याएं सिखाई जाती थी उनकी भी स्थापना की आवश्यकता है। और वरिष्ठ हनुमान के संदर्भ में अगर बात करें तो उनके माध्यम से ये आगे भविष्य में हम जरूर करेंगे। गुरुकुलों की स्थापना जगह जगह पे करने की कोशिश करेंगे और जो विद्याएं थी उनकी भी स्थापना वापस करने की कोशिश जरूर करेंगे। और ध्यान रखें, वापस वरिष्ठ हनुमान में जिनको आना है वह रविवार ठीक 12 बजे यहाँ पे आ सकते हैं। यह स्थान कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में, रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास। पूरी जानकारी चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे तो पूरी जानकारी आपको आ जाएगी। यहाँ पे अर्जी लगाने का एक विधान होता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष में वरिष्ठ हनुमान काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको भूत भविष्य वर्तमान कुछ बताते हैं, हम आपको कुछ ये बताते हैं, कुछ नहीं बताते। आप सीधा अर्जी लगाओ, मार्गदर्शन हम जो देना है वो दे देंगे। देश विदेश के किसी भी कोने में बैठे हो, अर्जी लगाओ, अर्जी का फोटो उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ताकि हर मंगलवार जो यहाँ पे हवन चलता है उसमें हम आपकी प्रक्रिया कर दें, आपको आराम लग जाए। अर्जी मतलब क्या? उस घर का संपूर्ण सुरक्षा बंधन हो जाता है, वो घर को कवच लग जाता है। मांस मदिरा व्यसन का त्याग कर देना संपूर्णतः। कम से कम तुम तो करो, परिवार के ना कर रहे, क्योंकि परिवार से तो लड़ा नहीं जा सकता, कभी जीत नहीं सकते परिवार से। ठीक है। और जो भी जानकारी चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप पे हम नहीं बैठते, सारी प्रक्रिया निःशुल्क होती है, इस बात का भी ध्यान रखें। जो पुणे के नज़दीक है वो यहाँ पे आ सकते हैं मिलने के लिए। पुणे रेलवे स्टेशन के पास ये स्थान है, पुणे में। राम।